खैर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे स्टेडियम्स हैं जिनकी तैयारी के ऊपर अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबके दिलों में है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफा ने कराची स्टेडियम से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? लोग बिल्कुल ठीक हैं। हुज़ैफा, ऑनेस्टली बताइए कि स्टेडियम्स में कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, बिकॉज वी आर स्टिल टू क्लोज नाउ। अगर हम देखें डेडलाइन हमारी 25 की बताई है पीसीबी ने खुद से, तो उसमें भी तकरीबन अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें हम? बिल्कुल सही बात है। हम वक्तन फवक्तन आपको अपडेट कर रहे हैं नेशनल बैंक स्टेडियम के हवाले से। जैसे हमने पहले बताया था कि जो बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर था वो तो खड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर का काम अभी भी जारी है। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ वो काफी मुस्बत है फैंस के हवाले से। कुछ ऐसी चीजें जो अब तक रिपोर्ट नहीं की गई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी एंड पे बनने वाली बिल्डिंग देखें तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक गैलरी बनाई जा रही है, वहाँ पे एक बैठने की जगह बनाई जा रही है, वहाँ पे स्टेयर्स होंगी, जैसे आपने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लॉर्ड्स के ग्राउंड में देखा है कि प्लेयर्स जो है वो लोगों के बीच में से चलते हुए आते हैं, उनसे हैंडशेक करते हुए आते हैं। तो उस तरह की एक गैलरी बनाई जा रही है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सीट लगाई जाएंगी, वो वीआईपी गैलरी होंगी। प्लेयर्स जो है वो जो लोग बैठे होंगे, जो तमाशाई बैठे होंगे, उनके बीच में से चल के आएंगे। तो ये एक अच्छी वैल्यू एडिशन जो है वो की जा रही है स्टेडियम में। फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि न सिर्फ अपने स्टार्स को बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, उनको भी उनको करीब से देखने का मौका मिलेगा। एक तो ये बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन है जो इससे पहले हमने कभी नेशनल बैंक स्टेडियम में नहीं देखी या दीगर स्टेडियम में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो नेशनल बैंक स्टेडियम के ट्रेनिंग ग्राउंड थे उसमें फ्लड लाइट्स नहीं लगी हुई थी, तो अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया, क्योंकि जब टीम यहाँ पर आएंगी मैचेस खेलने के लिए तो नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर तो मैचेस होंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए अक्सर देखा जाता है कि दूसरे ग्राउंड में जाया जाता है, क्योंकि रात की ट्रेनिंग होती है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट होती है। तो अब वहां पर भी फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं। ओवल और एचएनपीसी जो है वो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो वहीं पे ट्रेनिंग होगी टीम की और वहीं पे मैचेस खेले जाएंगे। तो उनको लाइकवाइज ट्रैवल करने के जो इशूज हैं वो भी कम होंगे। तो काफी हद तक चीजें बेहतर होती जा रही, लेकिन अभी भी जो बात आपने की डेडलाइन बहुत करीब है, बहुत सारी चीजें करने को बाकी हैं। जो पोल्स हैं जिनके ऊपर लाइट्स लगी हैं उनके ऊपर कलर हो रहा है। और एक और चीज भी आपको मैं बताता चलूँ कि जो नई एलईडी लाइट्स लगी हैं उनमें ये भी कैपेबिलिटी है कि लेजर शो भी करवाया जाएगा, यानी जो इफ्तिताई तकरीब होगी इस ऑल इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पे एक हाई टेक लेजर शो भी करवाया जाएगा, जिसके ऊपर काम जारी है। जब यहाँ पे पोल्स के ऊपर रंगो रोगन का काम हो जाएगा तो वो स्पेशल एलईडी लाइट्स भी वहाँ पे लगाई जाएंगी। तो ओवरऑल चीजें काफी ज्यादा हो रही हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने ओवर द टाइम बात की है कि जो व्यू था फैंस का वो बड़ा ब्लॉक होता था, तो अब जो नई जालियां या नए जंगले जिसको आप कह सकते हैं वो नष्ट की जा रहे हैं, जिसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर है। जिसके अंदर जंगले हैं लेकिन इसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है, तो फैंस को कहीं ना कहीं राहत महसूस होगी कि वो जो ब्लॉकेज था वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल सही है हुज़ैफा, काफी तफसीलन आपने बताया और जिस तरह से आपने जिक्र किया लेजर शो का, इट्स साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम देखें तो हमारा क्योंकि हमने देखा जहां पर भी कभी कोई टूर्नामेंट होता है उसकी जो सेरेमनी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अभी अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, पेरिस की जो एक सेरेमनी थी वो काफ़ी वायरल गई, लेकिन पाकिस्तान में कुछ आपके पास इस हवाले से अपडेट है कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हम किस तरह से इसको जो इसकी ओपनिंग करेंगे टूर्नामेंट की? देखिए अभी बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेजेस पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ चीजें जो है वो आईसीसी ने भी फाइनलाइज करनी होती है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। तो इस हवाले से अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई चीजें कि किस आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है, लेकिन जो चीजें हमें पता चली हैं वो अब तक ये है कि लेजर शो और इसके साथ साथ फायरवर्क्स और इसके साथ साथ कोई परफॉर्मेंसेज भी नेशनल इंटरनेशनल आइकॉन्स की जो है वो यहाँ पे रखी जाएंगी जब ओपनिंग मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन अभी चीजें अंडर प्रोसेस है, फाइनलाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान नहीं हुई। जब आईसीसी इसको लेट गो कर देगा तो तब पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे सिंगर्स हैं या आइकन्स हैं जो इफ्तिताई तकरीब में परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन लेजर शो और जो फायरवर्क है उसके हवाले से कंफर्म रिपोर्ट है कि वो इफ्तिताई तकरीब में भी होगा और जितने भी मैच खेले जाएंगे उनके बीच में भी, यानी जो इनिंग्स ब्रेक होता है, आपको पता है 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो इसमें लंबा इनिंग्स ब्रेक होता है। जो तमाशाई वहाँ बैठे होंगे उनको इनिंग्स ब्रेक के अंदर भी लेजर शो और इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी ताकि वो मैच से भी महसूस हो और जब इनिंग्स ब्रेक हो तो उसमें भी वो बोर ना हो, आधे घंटे या 40 कुछ एंटरटेनमेंट का पहलू जो है वो बरकरार रहे। हुज़ैफा, अगर हम देखें तो ट्राई नेशन सीरीज भी जिस तरह से मुंतकिल की गई कराची में, लाहौर में, तो उस हवाले से क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंतजामात हैं, जो तैयारियां हैं, वो तब तक कंप्लीट हो जाएंगी कि यहाँ पर अच्छे अंदाज में जो है वो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो हमारी हो सकें?
देखिए कंप्लीट करनी होंगी क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज आपने लेट ऑफ जनवरी और स्टार्ट ऑफ फरवरी में खेलनी है। ये वो टाइम है जो कट ऑफ डेट है। तो इस वक्त आप जब ट्राई नेशन सीरीज करवाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाउंड है कि तमाम तर जो इंतजाम हैं वो पूरे हो जाएं, ताकि जो ट्राई नेशन सीरीज है वो ट्रायल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो जो चीजें उन्होंने की हैं उसको वो चला के दिखा के एक दफा चीजों को चेक कर सके ताकि कोई मिसहैप बड़े टूर्नामेंट के दरमियान ना हो। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले कुछ चीजें काफी हद तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको अभी प्लान के मुताबिक नहीं किया जा रहा, उसको अब सेकंड फेज में ये ले जाएंगे जो चीजें इन्होंने बिल्डिंग के हवाले से मुकम्मल करनी थी। लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है तो अब ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि जो चीजें ऊपर ऊपर से हो सकती है जिस तरीके से हम एज सून एज पॉसिबल इसको वाइंड अप करके कलरिंग का काम करके इसको तैयार कर सकते हैं वो कर लें। डिटेलिंग का जो काम है वो अब बताया जा रहा है कि जो सेकंड फेज होगा इस नेशनल बैंक स्टेडियम के अपग्रेडेशन का उसमें चला जाएगा। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज से पहले तमाम तर काम मुकम्मल करना है। ये डेडलाइन भी है और ये टेस्ट भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज जो जालियों का काम है, फैंस ने आना है, टिकट बिकने, वो काम आप उस ट्राई नेशन सीरीज के ना दौरान कर सकते ना उसके बाद कर सकते, क्योंकि जब ट्राई नेशन सीरीज होगी तो उसके बाद जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम वापस नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। तो उनकी प्रैक्टिस भी होगी, उनके मैचेस भी होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी का बिल्डअप भी होगा। तो उसके दौरान और उसके बाद कोई काम करने की गुंजाइश बाकी नहीं होगी। बाकी बिल्कुल सही बात है हुजैफा। हमने देखा कि आईसीसी का डेलीगेशन भी यहाँ पर आया था और स्पेशली अगर तो 25 जिस तरह से गद्दाफी स्टेडियम की जो है वो 25 तारीख फाइनल बताई गई है, क्योंकि कराची स्टेडियम में पहले से मैचेस शुरू हो जाएंगे 19 तारीख से, फिर ट्रेनिंग सेशन भी होगा, फिर इसी दौरान ट्राई नेशन सीरीज भी हैं। तो आईसीसी का डेलीगेशन क्या इस हवाले से मुतमईन है कि वो स्टेडियम्स जहां पर ट्राई नेशन सीरीज होनी है उसके लिए भी वो एग्री कर रहे हैं? बिकॉज हमने तो हैंड ओवर करना होगा स्टेडियम आईसीसी को, तो उनका जो डेलीगेशन आया है ये सारे इंतजामात को, तैयारियों को देखते हुए क्या तासुरात हैं उनके? देखें जो चीजें इब्तदाई तौर पर उन्होंने देखी, यानी जो मरकजी बिल्डिंग है जिसको पवेलियन एंड कहा जाता है नेशनल बैंक स्टेडियम का, उस हवाले से तो वो काफी मुतमईन नजर आ रहे थे क्योंकि कैमरों के इंस्टॉलेशन के हवाले से काफी क्यूरियस चीजें वगैरह देखी। लेकिन जो हमारे जराए बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान जरूर नजर आते हैं जो फार एंड पे बनने वाली बिल्डिंग है जिसको यूनिवर्सिटी एंड कहा जाता है, क्योंकि उसमें चीजें तो बज़ाहिर कंप्लीट हो गई लेकिन रंगो रोगन का काम नहीं है, उसकी शेप थोड़ी निकल के नहीं आई है। तो वो सवाल थोड़े क्यूरियस नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी मुतमईन नजर आ रहा है कि हम ये डेडलाइन से पहले मीट कर लेंगे। जैसे आपने बात की कि 25 जनवरी की जो डेडलाइन अब दी गई है, तो 25 से 28 जनवरी ये वो डेट है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो तैयार करके आईसीसी के ऑफिशियल हैंडओवर करना है, ताकि वो चीजें फिर अपने हाथ में ले लें और अपने तरीके से चीजों को। ट्राई नेशन सीरीज से उनको कोई एतराज तो नहीं है कि ये स्टेडियम्स जो हैं ये हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, तो कोई भी पर्सनल इवेंट जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए? नहीं, ट्राई नेशन सीरीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शेड्यूल सीरीज है और वो भी आईसीसी एफटीसी की सीरीज है, यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो आईसीसी सेट करता है उसके अकॉर्डिंग है। तो आईसीसी को इसमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी दोनों इस पर काफी मुतमईन नजर आते हैं कि एक ट्रायल हो जाएगा, एक सीरीज होने से ये चीजें पता चल जाएंगी कि कितनी ज्यादा तैयारी जो है वो इवेंट के हवाले से की गई है। और अगर उसमें कुछ ऊंच नीच रहती है, कोई कमी पेशी रहती है, तो वो ट्राई नेशन सीरीज से पहले, सीरीज के बाद और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसको ठीक कर लिया जाएगा, ताकि बड़े इवेंट के वक्त जो है वो कोई मिसहैप ना हो, कोई चीजें ऐसी ना रह जाएं जो बड़े इवेंट के दरमियान जो है वो परेशानी का प्रॉब्लम का सामना हो। बिल्कुल सही है हुजैफा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। अजलान, काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है हुजैफा के साथ हमारी, जिसमें स्टेडियम्स की तामीर और फिर उसके बाद आईसीसी का डेलीगेशन, फिर टाइम जिक्र हुआ। क्या तासुरात हैं ये मामला जो वो बता रहे हैं, क्या ये जैसे बता रहे हैं वैसे हो जाएंगे वक्त पर? देखें, पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो हम तो आखिरी टाइम पे जाके करेंगे। हमारा वो भी तो होता है ना कि यार अगर कोई प्रोजेक्ट है ना वो टाइम से पहले डिलीवर मत करो, चेंजेस आ जाएंगे। तो एन मौके पे करोगे ना तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अगला बंदा रिव्यू करके बताए इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। तो हम वो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम उस स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं कि एन मौके पे दे दो, वो कहेंगे अच्छा यार जो है अब इसी से काम चला लो, हाँ अब चला लो। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों पाकिस्तान के ग्राउंड्स कंप्लीट नहीं हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए खुद आईसीसी की टीम वहां पहुंच गई है एंड उन्होंने देखा है कि किस तरह से वहां काम चल रहा है। एंड अब उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो उसमें पता चलेगा क्या उन्हें लगता है कि क्या ये टाइम पर जो ग्राउंड्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें ग्राउंड्स की जो दीवारें हैं, उनके जो स्टेयर हैं, जो लाइट्स हैं, उनकी एलईडीज वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें अभी कंप्लीट है नहीं पूरी तरह से। अभी वहाँ पूरा काम चल रहा है जैसे बेसिक काम चलता है ना, किसी जैसे बिल्डिंग को खड़े होने में बेसिक काम होता है ना, वैसे काम चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है कि पाकिस्तान कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन वो ग्राउंड तो कंप्लीट कर ही लेगा। बाकी की
बिल्डिंग वगैरह है वो रह जाएगी, थोड़ा थोड़ा उसमें काम होता रहेगा। बाकी ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।